श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम लोगों ने बाल लीला भगवान श्री राम का बाल कांड जो हमारा प्रथम सोपान था, मास पारायण 12वां विश्राम तक हम लोग अध्ययन किए थे, जिसमें प्रमुख रूप से भगवान राम के बाल लीलाओं का चरित्र, साथ ही भगवान श्री राम का विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ रक्षा के लिए जाना और श्री जानकी जी से उनकी विवाह और उनके विवाहों का प्रेम प्रसंग का सुंदर सा वर्णन हम लोग पढ़े थे। अब भगवान राम और उनके तीनों अनुज सभी चारों भाई विवाह कर अयोध्या नगरी आ चुके हैं। चारों तरफ आनंद मंगल गीत हो रहा है, सभी लोग प्रसन्न चित्त हैं और उसी कड़ी में आज हम लोग अयोध्या कांड पढ़ेंगे, जहां पर कि देखेंगे भगवान राम की राज्याभिषेक और राज्याभिषेक होते होते पूरी तैयारी के बाद किस तरह से भगवान राम को वन की ओर प्रस्थान करना पड़ा। सोचिए वह क्या दृश्य होगा जब एक तरफ राज्याभिषेक की तैयारी और दूसरे तरफ वन जाने की तैयारी। जिस व्यक्ति को सुबह सूर्योदय के समय राज्याभिषेक होने वाला हो, उसको सूर्योदय के पहले वन के लिए निकलना पड़े। अब इस परिस्थिति की तुलना आप स्वयं से करके देखिए। व्यक्ति छोटे मोटे कार्य सफल न होने पर विचलित हो जाता है, और जहां पे राज्याभिषेक जैसी चीज, अयोध्या के राजा जहां बनने वाले थे भगवान श्री राम, वहां पे उनको वन की ओर जाना पड़ा, प्रस्थान करना पड़ा। ऐसे भारी विपत्ति में भी वह थोड़ा भी विचलित नहीं हुए। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम। तो सचमुच वही हमारे जीवन दर्शन हैं, वही हमारे मार्गदर्शक हैं और वही हमारे ईश्वर हैं। क्यों ना हम उनको ईश्वर कहें, क्यों ना हम उनको भगवान कहें, क्यों ना हम अपने जीवन का आदर्श माने, क्योंकि उनके जैसा आदर्श स्थापित करने वाला दुनिया में आखिर कोई हुआ भी तो नहीं। तो आइए अयोध्या कांड की शुरुआत करते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गर्लम यस्योरसि व्यालवराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधीपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनीव श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में साक्षात हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर श्री गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता, भक्तों के महान पाप नाशक और सर्वव्यापक कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतायान गताभिषेकतस्ततान ममले वनवासु दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदाः। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद से जो शोभा राजाभिषेक की, अर्थात राजाभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई है और न वनवास के दुख से मलिन हुई है, वह मन, वह श्री राम, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली है, सदा मंगल करने वाली है। मंगल मूर्ति जय श्री सीताराम। नीलांबुज श्यामलोकमलांग सीतां समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीलकमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधार बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके श्री गुरु जी के
चरण कमल, चरण मतलब चरण कमल, अर्थात चरण को कमल के फूल से तुलना की जाती है। और कमल के फूल की विशेषता है कि वह पानी पर भी तैरते रहता है। हमारे श्री गुरु जी इतने हल्के हैं, इतने पावन हैं, इतने सुंदर हैं। रज अर्थात धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फल को देने वाले हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारे, सुकृत में गवर सही सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आए हैं, विवाह करके घर आए हैं, तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुद कहूँ आई। मणिकर पुर नर नारी सुजाते, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के वणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र हैं, अमूल्य हैं और सुंदर हैं। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु तनिय बिरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता है, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगिरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाव, प्रमुदित होई देख सुनि राव। सब माताएं अर्थात तीनों माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण और शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु असा, कहाई मनाई महेश। आप अच्छत युवराज पद, राम ही देव नरेश। हरिओम जय श्री शंकर शरणम। सबके हृदय में एक ही अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर अर्थात प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को यो राजपद दे दे, राजकुमार बना दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुनि अति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहि कृपाय विलासे, लोक पकरहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तिनि काल जग माहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और तीनों काल में, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़ भागी, पुण्य भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही ठोर सबुतासु। राय सुभाय मुकुरु कर लीन्हा, बदन बिलो कि मृकुट सब कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए कुछ भी कहा जाए वह सब बहुत कम है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनुवस उपदेशा।
नृप जुगराजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास के बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। यह विचार उर आन नृप, सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकित न मुदित, मन गुरहि सुनायो जाई, हरिओम शंकर शरणम। हृदय में यह विचार करके युवराज पद देने का निश्चय कर लिया। राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहि भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम बस विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जय विधि मोहि, प्रभु आशीष जन तनु धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहो छो सबर और हिनाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको प्रिय हैं, अर्थात शत्रु मित्र उदासीन सभी मंत्री सेवक सभी नगर निवासी एक रामचंद्र हुए और एक हरिश्चंद्र हुए, उन्हीं के वंश के दोनों चंद्र विजय हैं। दोनों चंद्र से युक्त उनका नाम है हरिश्चंद्र और रामचंद्र, जो सबके प्रिय बने, अपने शत्रुओं के भी प्रिय बने। सभी को रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुर चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि, मोहि समयहु अनुभयहु न दूजा, सब पायहु रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहूँ नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए कि क्या आपकी अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु, कब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मने, मन अभिलाष तुम्हार, हरिओम शंकर शरणम। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाती है। ऐसे राजा दशरथ हैं, और हो भी क्यों न, जो साक्षात जगत पिता के भी पिता हैं, संसारिक पिता हैं, उनके जैसा और कौन हो सकता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले राव रहस्य विदुबानी, नाथ राम करिय जुबराजू, कहिए कृपा करिय समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जान करके राजा दशरथ हर्षित होकर के कोमल वाणी से बोले, हे गुरु जी, हे मुनि, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अक्षत यहो छाहु, लहि लोग सब लोचन लाहु, प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, यह लालसायक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर सके। प्रभु,
के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहूं कि जाओ, जही न होई पाछे पछिताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए इसकी जो है गम नहीं रह जाएगी, जिससे मुझे पीछे का कोई पछतावा भी नहीं रह जाएगा। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ ने मन में बहुत कुछ प्रसन्न हुए। सुनि नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरति न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनित प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सोई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई जुगराज। हरिओम शंकर शरणम। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन अर्थात श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाचै मत लागयनी का, करहूं अरसिहि राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव पर जनु पानी। बिनति सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। और दशरथ जी ने कहा कि यदि पंचों को अर्थात आप सभी को नगर वासियों को यह मत अच्छा लगे कि हम भगवान राम को श्री रामचंद्र को राज तिलक देना चाहते हैं, तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल बल काजु विचारा, बेगिय नाथ न लाये बारा। लिपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बढ़ जनो लहि सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहयो भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयस होय। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। हरिओम शंकर शरणम। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत कीजिए, अर्थात मुनि के आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। हरसि मुनि सकह मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल बुल फल ना पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फल, फूल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं का नाम गिन करके बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पटय गणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चमर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां,
रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहो रचहु पर विविध विधाना। सफल रसाल पुग फल केरा, रोपहु विधिनय पुरजहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर नगर में बहुत से मंडप सजाए। फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोपे गए। रचहु मंजू मन चौके चारो, कहो बनावन बेगु बजारो। पूजहु गणपति गुरु बल देवा, सब विधि करो भूमि सुर सेवा। सुंदर मड़ियों के मनोहर चौक पुरवाए गए और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दिया गया। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता को पूजा करके और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करने की कही गई। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। असिर धरि मुनिवर बचन, सब निज निज काज ही लाग। हरि ओम शंकर शरणम। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए, क्योंकि राजा रामचंद्र राजा बनने वाले हैं। जो मुनि से जही आय सुदीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीना। विप्रसादु सुर पूजन राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गह गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित प्रेम परस पर कहीं, भरत याग मनु सूचक अहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाला है। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर अच्छा आ रहा है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राते, अनन कमट हृदय जहि भाति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। एहि अवसर मंगल परम, सुनि रहस्य हुर निवासु। शोभत लखी विदुर, बढ़त जनु बारिधि विचि विलासु। हरि ओम शंकर शरणम। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भुरि तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागे, मंगल कलश सजन सब लागे। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने यह वचन सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए उपहार स्वरूप, क्योंकि उन्होंने शुभ समाचार सबसे पहले दी। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, ये दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के
अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कयो बहोरी देन बलि भागा। जहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर पूजा करने की मनौती मानी और फिर प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनि मृग सावक नयनी। कोयल किसी मीठी बाड़ी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरन के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, यहर से नर नारी। गले लगे सुमंगल, सजन सब विधि अनुकूल विचारी। हरिओम शंकर शरणम। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री और पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायो माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा अर्थात समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाए। सादर अर्घ देई कर आने, सोरह भांति पूजी सनमाने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम सकल कमल जयोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूलय मंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठियहि काज नाथ अति नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही है कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभु तात जी प्रभु की न स्नेहु, भयउ पुनित आजु यहु गेहु। आय सुहोई सो करम गोसाई, सेवकुल है स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी के सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनी स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहूँ अस हंस बंस, अवतंस हरिओम शंकर शरणम। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बरनि राम गुण शील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी कर ली है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। गुरु सिख देई राय पहि गयऊं, राम हृदय सभी समय भयऊं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निवाह दे। गुरु जी की शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का बड़ा खेद हुआ कि जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। करण वेद उपवीत बिहाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कान
छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि सारे उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बियाहि बढ़े अभिषेको। प्रभु स प्रेम पछितानि सुहाई, हरम भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही अर्थात सिर्फ मेरा ही हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हर लेता है, क्योंकि ऐसे हमारे सादा संपन्न निर्मल हृदय के श्री राम जी हैं। क्योंकि उनको पद की कोई जो है लालसा नहीं है। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्मान प्रिय वचन कहे रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। जय श्री राम। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावहीं, आवहु बेगी नयन फल पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लुगाई। काली लगन भली चेतिक बारा, पूजी विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होय चित चेता। सकल काहि कब होहि काले, विघन मनावहि देव कुचाली। देखिए अब यहाँ से शुरू हो गया कि जब सीता जी सहित रामचंद्र जी, अयोध्या नगर वासी सब सोच रहे हैं कि सीता सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्णों के सिंहासन पर कब विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मनोकामना पूरी होगी। और इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, और उधर उधर कुचक्र की देवी देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सुहाइन अवध बधावा, चोर ही चांदनी राति न भावा। शारद भोली विनय सुर करही, बारहि बार पायले परही। उन्हें अर्थात देवताओं को अवध की यह प्रशंसनीय कार्य बधावे खुशियां नहीं सुहाते। ठीक वैसे ही जैसे चोर को चांदनी रात अच्छा नहीं लगता है। सरस्वती जी को बुलाकर देवता अनुनय विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़ करके उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आज। राम जाए बन राज तजी होय, सकल सुर काज। हरिओम शंकर शरणम। सारे देवता माता सरस्वती से कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। क्योंकि राम का राजा बनने में कार्य सिद्ध नहीं होना है। राम राजा बन गए होते तो आज न हम रामचरितमानस पढ़ रहे होते, न आप सुन रहे होते। क्योंकि रामचरित्र यही है, रामचरित्र यही है। सुख में सब संग हैं, दुख में भी जो आपके संग हैं। जो भगवान श्री राम का जीवन दर्शन है वो तो दुख को ही सुख में बदलने के लिए है। क्योंकि उनके जैसा जीवन संघर्ष शायद किसी को न प्राप्त हुआ न होगा, लेकिन हर संघर्ष में उनकी सफलता और अंदर का सुख देखते बनता है। यही रामचरित है। और वह देवता सरस्वती जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि राम यदि राजा बन गए तो देवताओं का कार्य सिद्ध नहीं होगा। देवताओं का तो कार्य सिद्ध होगा जब भगवान राम जंगल में जाएंगे, वन में जाएंगे, दुनिया देखेंगे, दुनिया के विश्व के सारे राक्षसों को मारेंगे। सुनि सुर विनय ठाड़ पछिताती, भय सरोज विपिन हिमराती।
देखी देव पुनि कहनी होरी, मातु तोय नहीं तोरियो खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल बन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। हे देवी, आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख और दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। जीव कर्म बस सुख दुख भागी। जीव अपने कर्मों से ही सब कुछ प्राप्त करता है। बार बार गए चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीति नीच कर तूती, देखी न सकहि पराय विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य में व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है, परमार्थ को भूल जाता है, परम तत्व को भूल जाता है। और यही तो देवता करते हैं कि व्यक्ति को राज सुख में परम तत्व को भूलने नहीं देते हैं। इसीलिए तो देवता सरस्वती जी से अनुनय विनय कर रहे हैं कि आप अयोध्या जाकर के भगवान राम किस तरह से वन को जा सकते हैं यह देखिए, क्योंकि वन में ही परम तत्व मिलने वाला है। राज सुख में नहीं, सिंहासन पर नहीं मिलता है। व्यक्ति विशेष में भी यही है कि संघर्ष में ही सफलता मिलती है, और संघर्ष में जो सफलता मिलती है वही टिकती भी है। हकीकत भी यही है। तो बार बार चरण पकड़ करके देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया है। आगिल काज विचार बहोरी, करियहि चाह कुशल कवि मोरी। हरस हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह साधु सह दुखदाई। परंतु आगे का काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई केरी। अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। हरिओम शंकर शरणम। मंत्रा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। इस संसार में कर्ता वही है, नाम किसी और का हो रहा है। साक्षात ब्रह्म, साक्षात सरस्वती तो नहीं आएंगी कुछ करने के लिए, किसी न किसी को माध्यम जरूर बनाएंगी। और यह दोष मंथरा का नहीं है। लोग जो मंथरा को दुर्वचन कहते हैं, गालियां देते हैं, मंथरा को कोसते हैं, गलती मंथरा की नहीं है। यह तो देवताओं का, यह तो समय का कुचक्र है कि किसी न किसी को माध्यम बनाना है। सरस्वती जी को बुद्धि फेरनी है किसी न किसी को, तो माध्यम आज मंथरा बन गई है। कल माध्यम कैकई माता बन जाएंगी। यह माध्यम है, बाद बाकी होना वही है जो ब्रह्म ने लिख डाली है, जो होना है, जो विधाता के हाथ में है। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोग नह का उछाऊ, राम तिलक सुनिभा उरदाहू, सुनिभा दरदाहू। मंथरा ने देखा कि नगर बहुत ही सजाया हुआ है,
सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है, तो लोगों ने श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनाया और सुनते ही उसका हृदय जल उठा। सारे नगर में लोग खुश हो रहे हैं और उसका हृदय दुखित हो गया। यही देखिए बुद्धि की विडंबना है। करई विचार कुबुद्धि कुजाति, हो काजु कवन विधि राते। देखी लागी मधु कुटिल बराते, जिमि गव तकैल्यो के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगाड़ा जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छता लगाकर देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लो। यह दुर्बुद्धि नीच जाति। देखिए बाबा तुलसी लिखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति विशेष को क्या नीच जाति नहीं कहनी चाहिए। माता सबरी नीच जाति भी होकर के और भगवान राम को बेर खिलाकर उच्च जाति में शामिल हो गई, उनके लोक को प्राप्त हो गई। और मंथरा अपने दुर्बुद्धि के कारण, क्योंकि दुनिया में सब कुछ बुद्धि ही है, वह दुर्बुद्धि के कारण जो है भगवान राम को ही वनवास देने की उसके मन में यह विचार आने लगा। भरत मातु पही गय बिल खाने, का अनमानी हंसी कहसी रानी। उतर दे न ले उसासु, नारी चरित करि ठारहि आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा कि तू उदास क्यों है मंथरा, कुछ उत्तर क्यों नहीं देती हो, केवल लंबी सांस ले रही हो और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही हो। क्योंकि आंसू तो नारियों का परम प्रिय, खास करके कुटिल स्त्रियों का, कपटी स्त्रियों का बहुत ही प्रेमी है। बात कुछ हुआ नहीं कि आंसू ढरक आते हैं। स्त्रिया त्रिया चरिष्य हंसी कहरानी, गालु बढ़ तोरे, दिन लखन सिकयस मन मोरे। तब उन बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़े श्वास करि जनु सांपिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, अर्थात तू बहुत बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। मंथरा कुछ नहीं बोल रही है और लंबी सांस छोड़ रही है, मानो कि काली नागिन फुफकार छोड़ दिया है। सवय रानी का काशी किन कुशल, राम महिपाल। लखन भरतो रिपुदमनु सुनी, भाकुबरी उरसाल। जय श्री सीताराम। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं। श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हमें को माई, गाल करब के ही कर बल पाई। राम छाड़ी कुशल के ही आजू, जय जने सुदे जुबराजू। वह कहने लगी कि हे माई, हमें कोई सिख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसी की कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयों कौशील ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखऊं कसन जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अर्थात अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पितु विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु तुम्हारे। नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लखौ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में हैं। तुम्हें तो तोषक और पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती हो। अर्थात देखिए, एक मंथरा जिसकी बुद्धि बदल चुकी है, वह कैकेयी की बुद्धि को बदलने में कितनी निपुणता दिखा रही है। और माध्यम बनना है, होना वही है जो विधाता ने रच रखी है। लेकिन माध्यम तो कोई ना कोई बनेगा। तो पहला माध्यम मंथरा बन चुकी है और दूसरा
माध्यम कैकई बनने को तैयार है। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनि अस कबहु कासी घर फोरी, तब धर जीव कड़ावहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झूक करके अर्थात डांट करके बोली, बस अब चुप रहो घर फोड़ी कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ करके निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, ये विशेष पुनि चेरी कही भरत मात मुस्कानी। हरिओम शंकर शरणम। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनसे भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकई मुस्कुरा दी। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बाबा तुलसी कहते हैं कि एक कहावत है, अंग का भंग आदमी थोड़ा बदमाश होता है कई बार, क्योंकि उसकी वह दिव्य शक्ति कहीं और लग जाती है। क्योंकि जो अंग का भंग आदमी होता है उसकी वह अंग जो एक अंग काम नहीं करती है उसकी ऊर्जा बच जाती है, वह संचित ऊर्जा कहीं ना कहीं लगेगी। यदि वह दिव्य शक्ति में लगेगी तो दिव्य आत्मा बन जाएगी, यदि नकारात्मक जगह लग जाएगी तो वह बदमाश हो जाएगा। इसीलिए देखा जाता है समाज में कि जो अंग का भंग आदमी होगा, विकलांग होगा, जो दिव्यांग होगा, वह या तो बहुत अच्छा होगा या बुरा होने की उम्मीद ज्यादा रहती है। कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा, यह उसके अंदर ऊपर वाले ने एक संचित ऊर्जा जो दे रखी है। प्रिय बाधिनी सिख दिन्य हो तो ही, सपने हो तो पर को पुन मोही। सुदिनी सुमंगलताय कुसोई, तोर काहुर जहि दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो सात्य काले, देव मांग मन बाबत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति है, पावन रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, हे मंथरा, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। कौसल्या सम सब महतारे, राम ही सहज सुभाय प्यारे। मोह पर कर स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दे कर छोहु, हो राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोहु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हों। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुन करके तुम्हारे मन में क्षोभ कैसा हो रहा है। यह दुनिया के बड़े भागी माता और पिता होंगे जिनके पुत्र और बहुएं राम और सीता जैसी होंगी। हकीकत भी यही है। आज भी संसार में लोग चाहते हैं कि हमें भगवान राम और सीता जैसी बहू मिले, लेकिन खुद काम दशरथ के जैसा नहीं करते हैं। तो कहां से राम और कहां से माता सीता। तो भरत सपत तोई सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराव। हरस समय विषमऊ, कर शिकारन मोहि सुनाओ। जय श्री सीताराम। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। हे मंथरा, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण बताओ। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। हो रहे जोग कपारु भागा, भले कहत दुख रहु लागा। मंथरा ने कैकई से कहा कि सारी आशाएं तो एक बार कहने में पूरी हो गई, अब तो
दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी, मेरी अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करो मैं माई। हमहु कभी अब कुठकुर सुहाती, नाही तो मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माता कैकेयी, वे ही तुम्हें प्रिय जान पड़ते हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं ठाकुर सुहाती अर्थात मुंह देखी कहा करूँगा, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करी कुरूप विधि परबस कीना, बाबा सोलुनिय लहिय जो दीन्हा। को नृप हो हम ही कहानी, तेरी छाड़ी अब होब किरानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष दें। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी हो जाऊंगी। जा रे जोग सुभाव हमारा, अनबल देख न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारे, क्षम्य देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तिय अधर बुधिरानी। सुर माया बस बौरिनी, सुहृद जानी पतियानी। हरिओम शंकर शरणम। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपना सुहृद अर्थात अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिरी आई जसी भावी, रहसी चेरी गात जन भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी जैसा होनी है, जैसा होनहार है, वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा करके हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत डेराऊं, धरे मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली, अवध 7.5 तब बोली। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रिय सिय राम कह तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरिवानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होहि फिरीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी सवति उखारी, रुदौ करी उपाय बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रुंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम्हारी न सोचु सुहाग बल, निज बस जान हो राव। मन मलिन मुह मीठ नृपो, राउर सरल स्वभाव। हरिओम शंकर शरणम। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई नहीं जानती हैं। चतुर गंभीर राम महतारे, बिचु पाए निज बात समारी।
पठय भरत भूपन नियौरे, राम मातु मत जान बरौरे। राम की माता बड़ी ही चतुर और गंभीर है कौशल्या, उसकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली है। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवहि सकल सवति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हार कौशल्य ही माई, कपट चतुर नहीं हो ही जनाई। कौशल्या समझती है कि सब सौते अर्थात हमारी सौतेली बहनें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्व करती हैं। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाए, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कौटी का, सब ही सुहाय मोहि सुठिनी का। अगली बात समझ डरु मोही, देव देव फिर तो फल ओही। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार करके डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचिपति कोटिक कुटिलपन, किन्नसी कपट प्रबोध। अकहिसी कथा सत सवती के, जहि विधि बाढ़ विरोध। हरिओम शंकर शरणम। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल करके मंथरा ने कैकेयी के दिमाग को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना करके कही जिस प्रकार की विरोध बढ़े। सच मानिए, जितने भी परिवार टूटते हैं आज भी समाज में, जितने भी घर टूटते हैं, जहां भी आपत्ति विपत्ति आती है उस घर में अर्थात हर घर में एक मंथरा आती है और वहीं से शुरुआत होती है। हर घर में मंथरा आती है और वहीं से सामने वाले की बुद्धि और विवेक की बदलने की शुरुआत होती है। हर घर में, हर घर घर देखा, हर घर का यही लेखा जोखा। जहां भी समस्याएं हैं, समस्याएं सिर्फ और सिर्फ किससे है? मंथरा से हैं। जो बुद्धि और मंथरा तो अपने जगह पर हैं, जो बुद्धि वाले हैं, माता कैकेयी राम से इतनी प्रेम करती हैं और बुद्धि बदलते देर नहीं लगी। तो हमारी बुद्धि इतनी क्यों कमजोर है कि मंथरा जैसे लोगों के बदलने से हमारी बुद्धि बदल जाती है। तो हर घर की यही कहानी है और ये आपके और हमारे जीवन की कहानी है रामचरितमानस। भावी बस प्रतीति उरे आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछऊं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे का अथवा मित्र शत्रु का तो पशु भी पहचान कर लेते हैं। भयउ पाकु दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि तनयाजु। खाइए पहिरहि राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा अर्थात 15 दिन बीत गया, सामान सजते हैं और तुमने खबरें पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाए, तो विधि दे हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जय भयऊं, तुम कहूँ विपति बिजु विधि भयऊं। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा।
यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख कचाई का बलु भासी भामिनी भयउ दूध कय माखी जौ सुत सहित करहु सेवकाई तो घर रहु नयान उपाय। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, हे कैकेयी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर से बाहर रहने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखिए मंत्रा कैसे कैकेयी की बुद्धि फेर रही है। कद्रु बिन तहि दिन दुखु तुम्हें कौशीला देव अभरत बंदी गृह से अहि लखनु राम के मेव हरिओम शंकर शरणम। कद्रु ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब अर्थात सहकारी होंगे। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी कही न सकई कछु स्वामी सुखानी तन पसु कदली जिमि कापी कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी बात सुनते ही डर करके सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी अर्थात मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी की हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कई कोटिक कपट कहानी धीरज धर प्रबोधि सिरानी फिरा करम प्रिय लागी कुचाली बकेसरा यही मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह करके उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगले को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात पुर तोरे दहिनी आँखि नित फर कई मोरी दिन प्रति देखूं रात को सपने कहूं न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा कि मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने ज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करऊं सखी सूद सुभाओ दाहिन बाम न जानूं काओ। क्या सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलतन आज लगी अनबल काहुक कीन अकेहि अग एक ही बार मोहि देहु दुसह दुख दीन हरिओम शंकर शरणम। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। नई हर जन्म भरब बरु जाई जियत न कर विसवती सेवकाई अरे बस देव जियावत जाही मरण निकते ही जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के बस में रहकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहु विधि रानी सुनि कुंवरी सिय माया ठानी अस कस कहूँ मानि मन ऊना सुख सुहागु तुम कह दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुंवरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउर अति अनबलता का सोई पाई यही फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामी ने, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है।
पूछे गुनी नहरे कति न खींची, भरत भुआल होई यह साची। भामिनी करहु त कहूँ पाओ, है तुम्हारी सेवा बस राओ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर अर्थात गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में ही हैं। परौ कुपतु बचन पर सकौ पुत पति त्यागी, कहसि मोर दुख देखि बड़ कस न करब हित लागी। हरिओम शंकर शरणम। कैकेयी ने कहा कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। आहा। देखिए माता कैकेयी जो राम से अनन्य प्रेम करती हैं, जो इतनी पढ़ी लिखी और सद्बुद्धि हैं, एक मंथरा के बुद्धि फिरने से कैसे उनकी बुद्धि फिर गई। और यही हर समाज में हर घर में है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस मंथरा को पहचान लीजिए। हर घर में जितनी भी आपत्ति विपत्ति है वह सिर्फ मंथरा के वजह से है। अर्थात हर घर में कोई न कोई एक मंथरा मिल जाती है जो सबके दिमाग को बदल देती है और अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग बदल जाते हैं। पढ़े लिखे एक से एक पढ़े लिखे लोग आपस में अपने ही घर में उलझ जाते हैं। सारे विद्वान लोग घर में बैठे हुए हैं, एक से एक डिग्री है, लेकिन वह डिग्री अहंकार को जन्म दे दी। विद्या नहीं मिला। विद्या ददाति विनयम, वो विनय होता विद्या होती, और विद्या होती तो बुद्धि आती, और मंथरा का दिमाग वहां नहीं चलता। लेकिन क्या कीजिएगा, विधाता क्यों शायद यही अच्छा लगा होगा। कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बल पशु जैसे। कुबरी कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा करके अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देति मन मधु माहुर घोरी। कही चेरी सुधि आई कि नाही, स्वामिनी कहीं कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में बहुत ही भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है कि हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई बरदान भूपसन थापी। अब ये देखिए दूसरा चाल चल रही है मंथरा। किसके लिए? भगवान राम को वनवास भेजना है तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, और माता सरस्वती साक्षात मंथरा के ऊपर विराजित हैं, तभी तो इतना दिमाग चल रहा है। और भूली भुलाई बात भी याद आ रही है। क्या याद आ रही है? दुई बरदान भूपसन थाती, मानहु आज जुड़ा वही छाती। सूत ही राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब तिहुलासु। ओहो, वह तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी कर लो। पुत्र को राज्य मांगो, राम को वनवास मांगो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। ओहो, लोग व्यक्ति अपने दुख से दुखित नहीं है, दूसरे के सुख से दुखित है। कैकेयी भी कैसे सोच लें कि कौशल्या सुख करेंगी जब राम राज्य करेंगे, और अपना कहीं कोई दुख ना होते हुए भी सारा दुख अपने ऊपर ले ली। और मंथरा के समझाने से समझ गए कि अब तो हम इस घर के दासी बन जाएंगे और कौशल्या रानी बन जाएगी। ओहो, और ऐसे राम जो राजा बनने वाले थे, जिनका निर्णय लिया जा चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, उनके लिए कैकेयी के मन में क्या आता है, ध्यान दीजिए। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हूँ जेहि बचनु न टरई।
होई अकाजु आजु निस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ गई, रात गई तो बात गई। क्योंकि अभी मंथरा ने कैकेयी को अपने बस में कर लिया है उस कुटिल बुद्धि से, तो वह भी डरी हुई है कि कहीं मैं लेट हो जाऊं। यह जो है कुटिल बुद्धि लगाने में देर हो गई तो मौका कहीं हाथ से न निकल जाए, तो देर हो जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए कैकेयी आज राम की जब सौगंध राजा खा लें तब वर मांगना, जिससे कि वचन टलने न पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से जानो, प्राणों से भी प्यारा समझना। बड़कु गात करी पात किनी, कहे सिकोप गृह जाऊं। काज सवार हूँ सजग सबु, सहसा जनिपति हाऊं। हरिओम शंकर शरणम। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में चले जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबीर ही रानी प्राण प्रिय जाने, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। ते समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भैसिय धारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरे तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बहुत जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पुरब मनोरथ काली, करो तो हितक पुतरी आली। बहु विधि चेरहि आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। आहा, एक दुष्ट हृदय बुद्धि जो घर तोड़ने का काम कर रही है उसको ही सारी अर्थात कैकेयी कहती है कि मैं आंखों की पुतली बना लूंगी। ओह, कितना उसको जो है मान और मर्यादा मिल रहा है, उपहार मिलने वाला है जो खुद घर तोड़ रही है। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। आज तक दुनिया के इतिहास में और भारतीय व्यवस्था में हमने जितने भी तलाक के आधार पढ़े हैं, हमारे सनातन परिवारों में सब जगह कहीं न कहीं एक मंथरा है। सब जगह कहीं न कहीं एक मंथरा है जो अच्छे अच्छों की बुद्धि को फेर देती है। विपत्ति बिजु बरसा ऋतु चेरी, भई भय कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई है। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल मिलने वाले हैं। दुख रूपी फल मिलने वाले हैं। दुख रूपी फल मिलने वाले हैं। कोप समाज साजी सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जानन कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर अर्थात कोप भवन में जाकर सो गई। अर्थात अपनी सारे गहने अपने सुंदरता हटा करके रोती गाती कोप भवन में चली गई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ जानता ही नहीं। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भूज भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ भाड़ हो रही है। लेकिन कैकेयी को क्या पता, उसको दूसरे की सुनना ही नहीं है। जब कुछ बुरा होना होता है तो व्यक्ति आंख बंद कर मंथरा जैसे लोगों पर विश्वास करता है। बाल सखा सुनी यह हर साही, मिले 10 5 राम पहि जाहि।
प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछे कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी का आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को निभाने वाला कोई नहीं है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तहाँ तहाँ ईसु देहु यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होहु नाथ यह और निवाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्म लें वहाँ वहाँ हम तो सेवक आपके रहें और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो, यह नाता अंत तक निभते रहे। अस अभिलाष नगर सब काहू, कह के सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रही न निच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। वह कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं हो जाता है। कौन कुसंगति पाई न साई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कौन कुसंगति पाई न साई। कुसंगति पाकर के अच्छों की बुद्धि बदल जाती है और रही न नीच मते चतुराई। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है, बुद्धि बदल जाती है, बुद्धि बर्बाद हो जाती है। वह बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाती है, जिसको सद्बुद्धि में बदलना चाहिए था। तो सत्संगति पा करके बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है और कुसंगति पा करके बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है। साँझ समय सानंद रिपु गयो, कैकेयी गे अगवनु निठुरता निकट। किए जनु धरि देह शने, हरिओम शंकर शरणम। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुच उराओ, भय बस अगहुड़ पर न पाऊ। सुरपति बसई बाबल जाके, नरपति सकल रहें रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता है और स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वह राजा दशरथ आज कोप भवन का नाम सुन करके सहम चुके हैं। सो सुनीतिया रिस गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। सुल कुलिस असी अंग निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सुख गए हैं। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभाय नरेश प्रिया पहि गयऊं, देखि दशा दुख दारुण भयऊं। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दे डारि तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार करके उनने फेंक दिया है। कुमुति कसी कुबेसता भावी, अन अहिवात सुच जनु भावी। जाई निकट रिपु कहा मृदुबानी, प्राण प्रिया के हेतु रिशानी। उस
दुर्बुद्धि कैकई को यह कुवेश अर्थात बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हुई हो? हे तुरान रिसानि पर सत पानी पति निवारई, मानव सरोस भुअंग भामिनी विषम भाति निहारई। दो वासना रसन दसन बर मरम ठाहरु देखई, तुलसीन्द्रपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए आप रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और उसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कराओ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर, हरिओम शंकर शरणम। शंकर ही बचाएं। राजा बार बार कहते हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। अनहित तोर प्रिया कहीं कीना, कहीं दुई सिर कहीं जमु चहलीना, कहु कहीं रंग कहीं करौ नरेशु, कहु के नृपहि निकासौ देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेने आया है? अर्थात कौन मरना चाहता है? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं? सकौ तोर हरि अमरौ मारे, काह कीट बपुर नरे नर नारी, जानसी मोर स्वभाव बरोरो, मनु तव आनन चंद चकोरो। तेरा शत्रु अमर भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े और मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती हो कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहूँ कपटु कर तोहि, भामिनी राम सपत सत मोहि। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। अब राम की सौगंध है और दशरथ जी पूरी तरह से कैकेयी को प्रण दे दिए और प्राण प्यारी और न जाने क्या क्या बोल दिए। कैकेयी की गुस्सा और क्रोध और अपनापन और बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई और वो पहले से ही दिमाग में दुर्बुद्धि भरी हुई है। बीसी मांगु मन भावती बाता, भूषण सजई मनोहर गाता, घड़ी कुगरी समुझिए देखे, बेग प्रिया परिहर है कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ी, बेसी उठी मति मंद, आभूषण सजति बिलोकि मृगो, मनो की राति निफंद, हरिओम शंकर शरणम। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राव सुहृद जिय जानी, प्रेम पुल की मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयौ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले,
हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठ्यो सुनि हृदय कोठारू, जनु छुई गयो पात भर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, क्योंकि दुर्बुद्धि तो भर चुकी है। मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा, अर्थात कभी कभी घाव का फोड़ा हो जाता है और इतना पक जाता है कि छूते ही फुट गया। ऐसे ही पीर बीसते गोई, चोर नारी जिनि प्रकटि न रोई। लखाई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं परख पा रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों के शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहिति नयन महु मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली। मांग मांग पे कहो पिय कबहु न देह न लेव। अदेन कहो वरदान दुई, तेव पावत संदेव। हरिओम शंकर शरणम। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मरम राव हसिकाई, तुम्हें को हाब परम प्रिय आहे। ठाती राखी न मांगियो काहो, बिसरी गयो मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मांग करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती अर्थात धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हो हम ही दोष जन देहो, दुई के 4 मांग मकुले हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाओ बरु बचनु न जाई। मुझे झूठे झूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन नु जाई। रघुकुल के सदा यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर बचन नहीं जाते। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के सामने असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों अर्थात पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है, और मुनि मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोले, कुमत कुबिहग कुल जनु खोले। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकई हंसकर बोली, मानो उसे कुमत अर्थात बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाज। अभल निज मिछाड़न चहती, बचन भयंकर बाजु। हरिओम शंकर शरणम। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह कैकई अपनी वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है, जिसको आज हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, कल हम लोग अध्ययन करेंगे। आज मास पारायण का 13वां विश्राम हमारा यहाँ संपन्न होता है, जहाँ पे
कि हम लोगों ने देखा कि कैकई कोप भवन में और भगवान रामचंद्र के पिता दशरथ जी हर तरह उसके वचन मानने को तैयार हैं और कैकई कौन सी वचन पूरा करवाना चाहती है यह आपने देखा। अब इस दर्द भरे इस हमारे प्राण प्रिय रामचंद्र के वह वनवास मांगे, आज यह संभव नहीं है पढ़ना अध्ययन करना, तो हम लोग कल इसके ठीक आगे अध्ययन करेंगे कि किस तरह से कैकई अपने दुर्बुद्धि के कारण भरत का राज्य मांगती हैं और राम के लिए बस वनवास मांगती हैं और साथ ही दशरथ का देहवासन होता है। तो आज यहीं तक। हरिओम तत्सत। हरिओम शंभु शरणम। श्री रामचंद्र की जय। बोलिए रामचंद्र की जय। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। श्री सीतारामचंद्र की जय।